हेलो एवरीवन, हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि हम लोग इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल्स में जितना भी चीज जानने से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का एक आइडिया मिल जाए, उतना सारा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब आप यही समझ लीजिए कि इसको पढ़ने के बाद ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट वीक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मन लगा करके पढ़िएगा। तो चलिए देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। The branch of chemistry which deals with properties, composition and interaction of organic compounds. Organic compounds मेन वर्ड है यहाँ पे, जो organic compounds के बारे में everything बताता है। Like properties, physical properties, chemical properties, मतलब वो किससे रिएक्शन करते हैं, उनका कलर कैसा है, उनका स्टेट क्या है, सॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल है, वाटर में कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ये सारे कुछ हो गए प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन मतलब उनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन है, कितना है, ये सारा कुछ कंपोजिशन में आ गया। एंड इंटरैक्शन, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं है, तो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये सारे कुछ के बारे में जो डिटेल में एक्सप्लेन करेगा उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch of chemistry which deals with properties, composition and interaction of organic compounds is called organic chemistry. अब सबसे मेन वर्ड है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही बताता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड ओनली कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो और ओनली कोवेलेंट बॉन्ड हो। ऐसे तो कार्बन होना ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे मान लीजिए आप CH4, कार्बन है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। CH4, C2H6, C6H6, CH3OH मेथेनॉल जिसको बोलते हैं, C2H5OH, CH3COOH इथेनोइक एसिड जो होता है ये इथेनॉल है, HCOOH मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको। इसके अलावा आप सुने होंगे एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, मेथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन एक्सेट्रा। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इन सभी में कार्बन भी है और बॉन्ड भी आप देखेंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इन सभी कंपाउंड में देखिए कार्बन आपको दिख जाएगा। MgCO3 जितने भी कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं इन सभी में कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैटेगरी में रखा जाता है। रीजन बहुत सारा है। एक रीजन आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो है ये आयनिक फॉर्म में है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। तो ये प्योरली आयनिक कंपाउंड्स हैं, इसीलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए कार्बन जरूरी है और कोवेलेंट बॉन्ड जरूरी है। इसके अलावा CO और CO2 ऐसे हैं जिनमें कार्बन भी है और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, फिर भी इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ऐसे हैं जिनमें कार्बन है और कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर भी इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैटेगरी में रखा जाता है। ये याद रखिएगा। तो ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
हम लोग यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और जितना अधिक आगे तक जा सकते हैं उतना आगे तक जाएंगे। आप यही समझ लीजिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपका बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आता हो, नहीं आता हो। हर एक बोर्ड एग्जाम और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर आप देखेंगे ठीक से तो आपको कभी भी इस चैप्टर का क्वेश्चन पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले तो ये लिख लीजिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ऐसे पूरा चैप्टर समझने वाला है, इसको लिख लीजिए। अब चलिए कार्बन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सी से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन से स्टार्ट करते हैं और बहुत आगे तक चलेंगे हम लोग। देखिए कार्बन सिंबल सी आप लोग जानते हैं, एटॉमिक नंबर भी जानते हैं 6। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p2। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 1s2 2s2, p में 6 रह सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास बच रहा है 2 ही, 2 2 4 और 2 6 हो गया। अगर इसका आप ऑर्बिटल बनाएंगे, आप याद रखिएगा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि उतना ज्यादा ऑर्बिटल के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसलिए इसमें जो है सब ऑर्बिटल एक ही होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक सिंगल फिर डबल होता है, पेयरिंग होता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, अपोजिट स्पिन के साथ बढ़ता है। एक क्लॉकवाइज तो सेकेंड जो है एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए इसमें 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन भरना है तो इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट 1 by 1 विथ पैरेलल स्पिन, पहले एक एक करके भरता है और पैरेलल स्पिन के साथ भरता है। आफ्टर दैट दे पेयर्ड अप, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड होता है विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। ये हुंड का रूल है जो कि आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह से डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 by 1 पहले भरता है और उसके बाद पेयर्ड होते हैं विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अगर इनका आप ऑर्बिटल बनाते हैं सब ऑर्बिटल, देखिए एस का सब ऑर्बिटल 1s, ये 2s और ये हो गया 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1s हो गया 2s हो गया। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले 1 by 1 भरेंगे, देखिए इस तरह से। तो ऐसे तो देखने से लग रहा है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें चले जाते हैं। तो ये तो इनर ऑर्बिट है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है सेकेंड, इसमें से जो डबल है वो जंप करके सिंगल हो जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और इन्हीं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे इसमें बॉन्डिंग होता है जो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। और अगर इसका वैलेंसी आप देखें तो इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे आप कह सकते हैं कि टोटल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। याद रखिएगा कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसी के आधार पे ये पूरा केमिस्ट्री डिपेंड करता है इसका।
और एक चीज और याद रखिएगा कि कार्बन में कैटेनेशन का प्रॉपर्टी पाया जाता है। दो चीज है इसका, ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी, जो इसका 4 वैलेंसी है इसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है इसका। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, इनके कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। आप यही समझ लीजिए कि अकेले कार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इतना ज्यादा है कि उतने सारे एलिमेंट्स के मिल करके वो उतने कंपाउंड नहीं बना पाते हैं जितना कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर है। तो बस कार्बन से स्टार्ट किए, ये कार्बन का इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग कार्बन थोड़ा सा याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जो स्टार्ट माना जाता है वो माना जाता है कि वो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल में हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करके और पढ़ना शुरू करेंगे। पहले यहां तक आप लिखिए। चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और थोड़ा थोड़ा हम लोग को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। अभी थोड़ा लिखने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद फिर अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक क्लास आपका लिखने वाला है। तो हाइड्रोकार्बन देखिएगा, नाम से ही क्लियर है, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स बनेंगे उन्हीं को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अभी स्टार्टिंग में इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कीजिए, आगे चल के एक बार फिर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे जब थोड़ा सा आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज डेवलप कर लीजिएगा, तब इसका फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे। फिलहाल आप इनको दो पार्ट में बांट दीजिए, फर्स्ट सेचुरेटेड एंड सेकेंड अनसेचुरेटेड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट सेचुरेटेड, organic compounds नहीं, hydrocarbon are classified in two types, first saturated hydrocarbon and second unsaturated hydrocarbon। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, only single bond between atoms। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे अल्केन जितने भी हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी आप जानते हैं। इसके अलावा साइक्लो अल्केन को भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। और अनसेचुरेटेड का मतलब हुआ मिनिमम 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मिनिमम 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके, अभी बस स्टार्टिंग में डेफिनेशन देख रहे हैं। मिनिमम 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे अल्कीन जितने भी हैं, इथीन, इथाइन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, जितने भी अल्काइंस हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी आप इनमें रख सकते हैं, लेकिन इतना ही रखिएगा, अल्कीन और अल्काइन। अब जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन का एक बार फिर बाद में क्लासिफिकेशन करेंगे। फिलहाल में होमोलोगस सीरीज पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज,
ये जो अल्केन अल्कीन अल्काइन देख रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें सिमिलरिटी यही है कि इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। which can be represented by same general formula। are called organic compounds, are called homologous series। होमोलोगस सीरीज एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। यहां से आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है, आप अभी समझना नहीं स्टार्ट किए हैं। अभी आप इनको लिखिए, अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अभी उनका जितने मेंबर्स होते हैं थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद जब उनका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, वहीं से आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। अब चलिए अल्केन से स्टार्ट करते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एक तरफ हम लोग ले लेंगे नंबर ऑफ कार्बन, एक तरफ ले लेंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और फिर उनका लिख लेंगे IUPAC नेम। देखिए नंबर ऑफ कार्बन, देखिए इसमें नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से बढ़ाते जाना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखिए C1, N अगर 1 है, नंबर ऑफ कार्बन मीन्स N, N अगर 1 है तो H2 इंटू 1 2 + 2 4 हो जाएगा, CH4। देखिए C अगर 2 है तो C2H, 2 2 जा 4 और 2 6 हो जाएगा, C2H6। अगर 3 है तो C3H। अब इस पे भी रख सकते हैं आप, 3 2 जा, N का वैल्यू 3, 3 2 जा 6 और 2 8। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी जैसे आप यहाँ पे गिनती बढ़ा रहे थे, काउंटिंग बढ़ा रहे थे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसी तरह से यहाँ पे कार्बन में बढ़ाते जाइए, 3 4 5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये। और हाइड्रोजन भी, कार्बन आप 1 1 के रेशियो में बढ़ाइएगा और हाइड्रोजन 2 के रेशियो में बढ़ाइएगा। एक चीज लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इज CH2।
टू कंसिक्यूटिव मेंबर्स मतलब दो लगातार जो मेंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस CH2 होता है। देखिए इसमें और इसमें C1 डिफरेंस है और H है, इसमें 4 है इसमें 6 है, यानी H2 का डिफरेंस है। तो CH2 का डिफरेंस होता है, मतलब कार्बन आपको एक एक इंक्रीज करना है और हाइड्रोजन 2 इंक्रीज करना है। 8 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 12, 14, फॉर्मूला पे अपने आप आ जाएगा, मिला करके देख लीजिएगा। 16, 18, 20, 22, 24, 26, इसी तरह से बढ़ाते जाइएगा। IUPAC में 1 कार्बन वाले अल्केन का नाम मेथेन होता है, मेथेन। 2 वाले का इथेन होता है। लास्ट में याद रखिएगा ANE है, ये जरूर याद रखिएगा। यहां पे ANE है तो इसके भी लास्ट में ANE है। 3 है तो हो जाएगा प्रोपेन। ब्यूटेन, पेंटेन, केवल अल्केन याद करना है आपको। उसके बाद देखिए सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम आप आसानी से लिख लेंगे, नोमेनक्लेचर में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और भी कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं होगा। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाना है। 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे इंक्रीज करते जाना है। फॉर्मूला तो लिख ही लेंगे, कार्बन एक एक इंक्रीज करना है, हाइड्रोजन 2 इंक्रीज करना है और उसका IUPAC नेम आपको याद रखना होगा। अगर 13 है सिर्फ IUPAC नेम लिख देते हैं, अब फॉर्मूला वगैरह आप इसी तरह से टेबल आप बना लीजिएगा जितना आगे तक आप बनाना चाहें। 13 है तो ट्राइडेकेन, ऐसे 30 से ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ता है। जनरली हम लोग जितना भी कंपाउंड लिखेंगे मैक्सिमम 30 तक यूज करेंगे, ऐसे 30 भी नहीं जाता है, 20 तक में ही काम चल जाएगा। 14 है टेट्राडेकेन, 15 है पेंटाडेकेन, 16 है हेक्साडेकेन, 17 है हेप्टाडेकेन, 18 है ऑक्टाडेकेन, 19 है नोनाडेकेन, 20 है इकोसिन, 21 है हेनिकोसेन, 22 है डोकोसेन, 23 है ट्राइकोसेन, 24 है टेट्राकोसेन, 25 है पेंटाकोसेन, 26 है हेक्साकोसेन, 27 है हेप्टाकोसेन, 28 है ऑक्टाकोसेन, इसको नोट कर लीजिए।
ये आप पहले लिख चुके हैं, इसको फिर से मत लिखिएगा। जो 28 था उसके आगे थोड़ा सा और लिख लीजिए। अगर 29 है तो नोना कोसेन 30 है तो ट्राई एकोनटेन। अब से देखिए रूल बन गया, अगर 1 बढ़ाना है तो इसी में हेन लगा देना है, हेन ट्राई एकोनटेन। अगर 2 बढ़ाना है तो डो लगा देना है, और फिर यही वाला डो ट्राई एकोनटेन। 33 है तो ट्राई एकोनटेन। 34 है टेट्रा ट्राई एकोनटेन। 35 है पेंटा ट्राई एकोनटेन, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। और जैसे ही आप पहुंचेगा 40 में तो हो जाएगा टेट्रा कोंटेन। 41 फिर हेन लगाइएगा, 42 डो लगाइएगा, इसी तरह से बढ़ते जाता है। 50 है पेंटा कोंटेन, 60 है हेक्सा कोंटेन, 70 है हेप्टा कोंटेन, 80 है ऑक्टा कोंटेन, 90 है नोना कोंटेन। 100 से फिर चेंज हो जाता है, 100 है हेक्टेन। इतना का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, 20 तक मेनली जरूरत पड़ता है। मोस्टली आप 30 तक भी जानते हैं तो बहुत जानते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। ये आपका पहले से नोट किया हुआ है, इसको नहीं, केवल उसको नोट कर लीजिए। अल्केन को हम लोग 100 तक बढ़ा लिए। हंड्रेड है तो हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं हेक्टेन, हेक्टेन। अब जैसे ही आप अल्केन पूरा याद कीजिएगा, उसके बाद देखिए अब ये यूज में आना शुरू हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हम लोग को अल्केन तो पढ़ लिए, अगर अल्कीन पढ़ना हो, अब अगर अल्कीन पढ़ना हो तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए C1H2n 2 CH2। अगर ये 2 है तो C2H22 4। कार्बन उसी तरह से आप 1:1 के रेशियो में इंक्रीज कीजिएगा और हाइड्रोजन 2 के रेशियो में इंक्रीज कीजिएगा। 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इसी तरह से आप आगे जितने आगे तक बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नेम में देखिएगा, जब यहाँ ANE था तो यहाँ भी ANE था, यहाँ ENE है तो यहाँ पे ENE हो जाएगा, ENE। सभी ANE के जगह पे लास्ट में ENE हो जाएगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा, केवल लास्ट में ANE के जगह पर ENE हो जाएगा।
इसी तरह से इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग अल्काइन का बनाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट in form of compound। कंपाउंड के फॉर्म में ये नहीं पाया जाता है। मीथेन, मीथेन पाया जाता है, मीथेन नहीं पाया जाता है। अब अगर हम लोग अल्काइन देखें, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा C1H2 बन जाए 2 में से निकाल दीजिए 2 तो हो जाएगा 0, H0 यानी H नहीं लिखेंगे। C2H2 2 जा 4, 4 - 2 हो जाएगा 2, C2H2। अब उसी तरह से कार्बन 1 के रेशियो में इंक्रीज कीजिए, हाइड्रोजन 2 के रेशियो में इंक्रीज कीजिए, 2 4 6 8 10 12। आप लोग फिर से लिखिएगा, उसी में मत चेंज कीजिएगा। 14 16 18 20 22। यहां पर भी फिर से लिखिएगा, जहां पे ई ए नहीं था, देखिए लास्ट का 3 लेकर वाई ए नहीं हो जाएगा। मिथाइन ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अनडेकाइन एंड डोडेकाइन। इसको भी आप जितना आगे तक इंक्रीज करना चाहें, पैटर्न यही रहेगा, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग जो है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तक पढ़े। नेक्स्ट डे हम लोग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर शुरू होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ये डेफिनेट समझ लीजिए, 11 12 बीएससी एमएससी जहां कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आगे आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। केमिस्ट्री का मेन बेस यही है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए।